बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इसरार अंजुम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द लीगल एक्सपर्ट। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। पीपीसी हम पढ़ रहे हैं। पीपीसी में चैप्टर 16 जो कि ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी है, उसमें आज हम पढ़ेंगे कत्ल को। कत्ल क्या होता है, इसकी क्या क्या अक़साम हैं और उन अक़साम की क्या क्या पनिशमेंट्स हैं, इन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। कत्ल से पहले इसको पाकिस्तान पिनल कोड में मर्डर कहा जाता था, लेकिन जब कसास एंड दियत आर्डिनेंस 1990 आया उसके बाद से उसको कत्ल कहना शुरू हो गए। कत्ल की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 299 जे में दी गई है कि टू कॉज डेथ ऑफ एनी पर्सन, किसी भी बंदे की मौत का बायस बनना कत्ल कहलाता है, जो कि सेक्शन 299 जे में इसकी कत्ल की डेफिनेशन दी गई है। आगे कत्ल की 4 अक़साम हैं। सबसे पहली है कत्ल अमद, दूसरी है कत्ल शिबा अमद, तीसरी है कत्ल ख़ता और चौथी है कत्ल बिस्सबब। सबसे पहले हम कत्ल अमद और कत्ल शिबा अमद को पढ़ेंगे क्योंकि इनमें थोड़ी बहुत रिजेंबलेंस है और थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे कत्ल ख़ता और कत्ल बिस्सबब की तरफ। तो चलते हैं सबसे पहले कत्ल अमद की तरफ। कत्ल अमद जो है इसकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 300 में। इसकी डेफिनेशन के मुताबिक अगर कोई बंदा जिसकी इंटेंशन, सबसे पहली चीज़ क्या आ जाएगी, इंटेंशन। अगर कोई बंदा जिसकी इंटेंशन किसी दूसरे बंदे को या तो डेथ कॉज करने की है या कॉज हर्ट, अगर किसी बंदे की ये इंटेंशन है कि वो दूसरे बंदे की या तो डेथ कॉज कर दे या उसको हर्ट कॉज कर दे, और इस इंटेंशन को पूरा करने के लिए वो कोई ऐसा एक्ट करता है, क्या करता है, वो एक्ट करता है। अब उस एक्ट की, उस एक्शन की नोयत क्या होगी। सबसे पहली चीज़ तो वो कहता है कि वो जो एक्ट होगा इन द ऑर्डिनरी नेचर ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, वो कॉज डेथ करेगा। अब ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर क्या है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर है कि कुदरती तौर पे हर बंदा ये समझ रहा होता है कि ये जो एक्ट ये कर रहा है ये किसी की मौत का सबब बन सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा दूसरे बंदे पे फायर कर रहा है तो ये नज़र आ रहा है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, ये नज़र आ रहा है कि ये उसकी मौत का सबब बन सकता है। या दूसरे नंबर पे वो एक्ट या वो जो बंदा वो जो एक्ट कर रहा है वो उसे जानता है कि ये जो एक्ट है ये इमिनेंट डेंजरस है। ये इमिनेंट डेंजरस है एंड इट इज लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ द अदर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा वो ये जानता है कि मैं ये जो एक्ट कर रहा हूँ ये इतना डेंजरस है कि ये उसकी डेथ का कॉज बन सकता है। एक बंदा है वो दूसरे बंदे पे डंडे बरसाए जा रहा है, उसको मारे जा रहा है, तो क्या हमें उसको ये पता है कि भाई ये जो एक्ट मैं कर रहा हूँ इसके करने से इस बंदे की मौत वाक़या हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ आ गई इंटेंशन।
इंटेंशन के बाद आ गया उसका एक्ट, और उस एक्ट की नोयत ये होगी कि या तो वो वैसे ही नज़र आ रहा होगा कि ये मौत का सबब बन सकता है, या उसकी ऐसी इमिनेंट डेंजरस होगा वो एक्ट, और वो बंदा जानता होगा, जो ये काम कर रहा है वो बंदा जानता होगा कि ये जो एक्ट है ये इमिनेंट डेंजरस है और ये इसकी मौत का सबब बन सकता है। और ये दोनों काम होने के बाद अगर वो उस बंदे की डेथ कॉज कर देता है, यानी कि इंटेंशन भी शामिल हो गई, उसके बाद उसका एक्ट भी आ गया उस इंटेंशन पे अमल दरामद करते हुए, उसके बाद उस एक्ट के करने के बाद वो जो उसकी रिक्वायर्ड काम था कि उसकी मौत वाक़या हो जाना, वो उसकी डेथ भी हो गई। तो इन सारी चीज़ों को मिला के इस कत्ल को क्या कहेंगे? कत्ले अमद, यानी कि इरादतन आपने किसी दूसरे बंदे का कत्ल कर दिया। तो इसकी जो पनिशमेंट होगी, इसकी पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 302 में, जो कि नॉर्मली हम सुनते हैं 302। अच्छा, जितना ये बड़ा क्राइम है, इट इज़ अ हीनियस क्राइम, ये सबसे बड़ा ऑफेंस है किसी दूसरे बंदे की जान ले लेना, तो उसी लिहाज से इसकी जो पनिशमेंट है वो भी सबसे सख्त होनी चाहिए। इसमें जो पनिशमेंट वाली थ्योरीज़ हैं उसमें या तो इसमें रेट्रीब्यूटिव थ्योरी होनी चाहिए और या तो इसमें डेटरेंट थ्योरी होनी चाहिए। रेट्रीब्यूटिव होता है कि अदले का बदला, और डेटरेंट होता है कि जो सोसाइटी पीछे बच गई है, जो इसके लाइक माइंडेड लोग हैं उस बंदे के जिसने कत्ल किया है, वो इस चीज़ से बच जाए। यानी कि दो पर्पस हमने उससे अचीव करने हैं कि एक, कि हमने जो विक्टिम के हेयर्स हैं उनको एक सेटिस्फेक्शन देनी है। वो कैसे देंगे? रेट्रीब्यूटिव से। और दूसरे नंबर पे हम जो उसके लाइक माइंडेड पर्सन हैं, जो कत्ल करना चाह रहे हैं, उनको एक मैसेज देंगे कि भाई कत्ल करना एक जुर्म है जिसकी इतनी हीनियस सज़ा हो सकती है। तो इसकी पनिशमेंट जो कि सेक्शन 302 में दी गई है, वो सबसे पहली है किसास, कि जिस तरह उसने उस बंदे को मारा है उसी तरह उसको मारा जाए। अगर किसास पॉसिबल नहीं है, यानी कि कोई मेडिकल ग्राउंड्स हैं या कोई XYZ ग्राउंड्स हैं, अगर किसास पॉसिबल नहीं है तो ताज़ीर में उसकी सज़ा होगी फांसी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जो कि 25 ईयर्स तक हो सकती है। सबसे पहली चीज़ तो आ जाएगी इसमें किसास। अगर किसास नहीं है तो आएगी ताज़ीर। ताज़ीर में दो चीज़ें आ जाएंगी, एक आ जाएगी डेथ पनिशमेंट और दूसरी आ जाएगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अच्छा, ये तो हो गया कत्ले अमद। अब चलते हैं कत्ले शिबे अमद की तरफ। इसमें जो इंटेंशन होगी ना, यहाँ पे ये इंटेंशन थी कि वो जो बंदा, उसकी ये इंटेंशन है कि वो अगले बंदे की डेथ करना चाह रहा है या उसको हर्ट करना चाह रहा है, बट यहाँ पे इंटेंशन चेंज है। यहाँ पे उसकी इंटेंशन है कि वो ये चाह रहा है कि अगले बंदे को हार्म पहुंचाया जाए। हार्म किस नोयत का हो? बॉडी और माइंड। अच्छा, इसकी जो डेफिनेशन है वो दी गई है सेक्शन 315 में। ये जो डेफिनेशन मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि उसमें इसकी जो इंटेंशन होगी वो इंटेंशन ये होगी कि अगले बंदे को हार्म पहुंचाया जाए, और उसको वो हार्म किस नोयत का हो? वो या तो बॉडी हार्म हो और या उसके माइंड पे अटैक किया जाए। माइंड पे भी अटैक करेगा तो भी हार्म हो सकता है, और बॉडी पे भी अटैक करेगा
तो भी हार्म हो सकता है। अब बॉडी पे हार्म कैसे करेगा? फॉर एग्जाम्पल, अच्छा वो ये हार्म पहुंचाते हुए एक्ट क्या करता है? यहां पे उस हमने जो एक्ट पढ़ा, यहां पे हमने एक्ट पढ़ा कि वो जो नजर आ रहा है कि ये एक्ट अगले की बंदे की मौत का सबब बन सकता है, पर यहां पे वो जो एक्ट करेगा वो ऐसा एक्ट करेगा कि वो नजर आ रहा होगा कि अगले बंदे की मौत का सबब नहीं बन सकता, और वो जो बंदा वो एक्ट कर रहा है वो भी यही नॉलेज रखता होगा कि ये वाला एक्ट जो मैं कर रहा हूं ये उसकी डेथ का बायस नहीं बन सकता। यानी कि वो जो एक्ट करेगा, नॉट लाइकली टू कॉज डेथ। अब ये वाला एक्ट करने के बाद वो क्या हो गया? उसने उस बंदे की डेथ कॉज कर दी। अब हुआ ये कि उसकी इंटेंशन थी कि मैं उसको हार्म पहुंचाऊं, बॉडी हार्म या माइंड हार्म। उसके नतीजे में उसको अमल दरामद करते हुए अपनी इंटेंशन को उसने एक्ट किया, जो कि इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर आपको नहीं लगता कि वो उसकी मौत का सबब बन सकता है, और फिर उस एक्ट के तहत उसने उसकी मौत वाक़या कर दी। उसमें उस पर्सन की मौत या किसी और पर्सन की मौत उसने वाक़या कर दी। तो ऐसी सूरत में ये हो जाएगा कत्ले शिबाए अम्द। इसकी अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि एक बंदे को दूसरे बंदे के साथ खुन्नस है, तो वो उसे एक पत्थर मारता है दूर से। अब ये जो पत्थर मारना है, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर ये नहीं लगता कि इससे उसकी मौत वाक़या हो जाएगी, तो वो पत्थर फेंकता है उसकी तरफ, वो लगता है उसके सर पे, सर के किसी ऐसे हिस्से पे लगता है जिससे उसकी मौत वाक़या हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? ये कत्ले शिबाए अम्द हो जाएगा। या कोई ऐसी छड़ी है जो कि नॉर्मली नहीं लगता कि इस छड़ी से अगले बंदे की मौत वाक़या हो जाएगी, और एक ही छड़ी पड़ने से उसको उसकी मौत वाक़या हो जाती है, तो ये आ जाएगा कत्ले शिबाए अम्द में। इसकी जो पनिशमेंट है वो दी गई है सेक्शन 316 में। इसकी पनिशमेंट क्या है जी? इसकी पनिशमेंट है या तो दियत या लाइफ इम्प्रिजनमेंट। दियत क्या होती है आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। 30,630 ग्राम चांदी की मालियत के बराबर जो रकम होती है वो विक्टिम के लीगल हेयर्स को दी जाती है, उसे दियत कहते हैं। या तो इसकी जो होगी पनिशमेंट वो दियत होगी, या अगर दियत पॉसिबल नहीं है किसी भी तरीके से, तो दूसरी जो इसकी सूरत होगी वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी। तो ये हो गए कत्ले अमद और कत्ले शिबाए अमद। इनमें फ़र्क है इंटेंशन का और एक्ट का। यहाँ पे आपकी इंटेंशन है कि आप उस बंदे की डेथ काज करें, यहाँ पे इंटेंशन है कि आप उसको कोई हार्म दें। अच्छा, यहाँ पे मैं ये छोड़ गया कि माइंड हार्म कैसे हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा जो है उसके बेटे को सजाए मौत हो गई है। अब उस बंदे को नहीं पता कि मेरे बेटे को सजाए मौत का आर्डर जारी हो गया है। अब जो उसका दुश्मन है वो ये सोचता है कि अगर मैं इस बंदे को ये ख़बर दूं तो ये ज़रूरी तौर पे ना इसको कोई माइंड का झटका लगेगा या दिल का झटका लगेगा। अब वो ये नहीं सोच रहा कि ये मर जाएगा, वो सिर्फ उसको माइंड हार्म पहुंचाना चाहता है। अब वो जाता है उसके पास और उसे बताता है कि भाई तेरे बेटे को कोर्ट ने सजाए मौत सुना दी है। अब जब वो ये सुनता है तो उसको ऐसा धचका लगता है कि वो वहीं पे मर जाता है। तो क्या हो गया? ये कत्ले शिबाए अम्द, माइंड वाली बात जो इसमें मैंने बताई। अच्छा, इंटेंशन यहाँ पे डेथ की है, यहाँ पे हार्म की है, यहाँ पे एक्ट ऐसा है जो कि उसकी मौत का बायस बन सकता है, और यहाँ पे एक्ट ऐसा है जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर आपको नज़र नहीं आ रहा कि वो उसकी मौत का बायस बन सकता है। दोनों में डेथ काज हो गई। इसकी पनिशमेंट में किसास, डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट आ गई, और इसकी पनिशमेंट में दियत और
सॉरी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट आ गई। तो ये दो थे, हमने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कत्ले खता और कत्ले बिस्सबब। अब चलते हैं कत्ले खता की तरफ। कत्ले खता की जो डेफिनेशन है वो दी गई है सेक्शन 318 में। कत्ले खता जो कि इसके जो है ना वर्डिंग से ही लग रहा है कि खता यानी कि गलती। अगर गलती से आप किसी का खून कर देते हैं तो वो क्या होगा और उसकी सज़ा क्या होगी। सबसे पहली चीज़ जो इसकी डेफिनेशन में बताई गई है कि दिस इज़ विदाउट इंटेंशन। पहले दोनों में हमने पढ़ा कि दोनों में इंटेंशन मौजूद थी, बट इन दिस केस ऑफ कत्ल खता विदाउट इंटेंशन। विदाउट इंटेंशन क्या है, ना तो वो किसी की डेथ काज करना चाह रहा है और ना ही वो किसी को हर्ट करना चाह रहा है, बट इसमें जो एक्ट वो करता है बाय मिस्टेक, यानी कि एक गलती से वो किसी की जान ले लेता है। अब यहाँ पे गलती दो तरह की हो सकती है। पहली, मिस्टेक ऑफ एक्ट। मिस्टेक ऑफ एक्ट क्या होता है कि यानी कि उसके अपने ही एक्शन की गलती से, अपने ही एक्ट की गलती से अगले बंदे की मौत वाक़या हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कहीं शिकार करने जाता है तो शिकार में वो एक हिरन पे गोली चलाता है, लेकिन वो हिरन वहाँ से भाग जाता है और गोली लग जाती है किसी इंसान को। तो क्या हो गया, उसके मिस्टेक ऑफ एक्ट की वजह से उस बंदे की जान चली गई। तो दूसरी इसमें क्या आती है मिस्टेक, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ एक्ट मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया। मिस्टेक ऑफ फैक्ट ये होता है कि आप जब किसी फैक्ट को मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं तो इसको कहते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट। फॉर एग्जांपल, आप कहीं पे शिकार पे गए हैं तो आपने दूर से देखा कि वहाँ पे मुझे लग रहा है कोई हिरन है, तो आप उस पर गोली चला देते हैं। पता बाद में ये लगता है कि जिस पे आपने गोली चलाई वो कोई हिरन नहीं था, वो कोई इंसान था। तो क्या हो गया, उसकी मौत वाक़या होगी। तो ऐसी सूरत में ये क्या होगा, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगी। तो इन दोनों के करने के बाद वो क्या हो जाती है, उसकी डेथ काज हो जाती है। तो कत्ल खता में क्या आ गया कि उसकी इंटेंशन नहीं है कि वो उसको डेथ काज करे या उसको हर्ट काज करे, वो बाय मिस्टेक उसकी डेथ काज कर देता है। मिस्टेक जो है वो मिस्टेक ऑफ एक्ट भी हो सकती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी हो सकती है, और उसकी वो डेथ काज हो जाएगी। इसकी जो पनिशमेंट है वो दी गई है सेक्शन 319 में। इसकी पनिशमेंट है दियत, कि जो कत्ल खता है उसकी पनिशमेंट सिर्फ दियत है। आगे चलते हैं, जो है कत्ल बिस्सबब। कत्ल बिस्सबब की जो डेफिनेशन है वो दी गई है सेक्शन 321 में। इसकी डेफिनेशन के मुताबिक भी सबसे पहली चीज़ आ जाती है विदाउट इंटेंशन। अब विदाउट इंटेंशन क्या है, ना तो वो किसी की डेथ काज करना चाह रहा है और ना ही वो किसी को हार्म काज करना चाह रहा है। तो एक्ट वो क्या करता है, कोई अनलॉफुल एक्ट करता है। उस अनलॉफुल एक्ट की वजह से किसी पर्सन की डेथ काज हो जाती है, तो ये क्या होगा ये होगा
कत्ले बिस्सबब, यानी कि उसकी कोई इंटेंशन नहीं है कि वो किसी दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचाए, उसको मारे या उसको हर्ट करे, लेकिन वो कोई ऐसा अनलॉफुल एक्ट कर देता है जिसकी वजह से अगले बंदे की मौत हो जाती है। तो इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक बंदा अपने घर के सामने गटर खोदता है, तो गटर खोदने के बाद ये नॉर्मली प्रोसीजर है कि उसकी फेंसिंग करनी चाहिए और वहाँ पे एक बोर्ड लगाना चाहिए कि भाई यहाँ पे गटर खुद चुका है, लिहाजा यहाँ से आप एहतियात से गुजरें। अब वहाँ पे वो ना फेंसिंग करता है ना कोई बोर्ड लगाता है, उस अंधेरी गली में कोई एक बंदा आके गिर जाता है उस गटर के अंदर और वो मर जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये उसके अनलॉफुल एक्ट की वजह से एक बंदा मर जाएगा। तो ऐसी सूरत में इस कत्ल को कौन सा नाम देंगे, कत्ले बिस्सबब। तो जो इसकी पनिशमेंट है वो दी गई है सेक्शन 322 में। इसकी पनिशमेंट भी है दियत। तो कत्ले खता और कत्ले बिस्सबब में सेम ये चीज़ें हैं कि इन दोनों में इंटेंशन नहीं होती बंदे की कि वो उसको डेथ काज करे या उसको हार्म काज करे। कत्ले खता में वो कोई मिस्टेक ऑफ एक्ट या मिस्टेक ऑफ फैक्ट से अगले बंदे की जान ले लेता है, और कत्ले बिस्सबब में वो कोई ऐसा अनलॉफुल एक्ट करता है जिससे अगले बंदे की जान चली जाती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कत्ल और उसकी टाइप्स एंड उसकी पनिशमेंट्स। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसको लाइक करें, इसको दोस्तों में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।